Hi guys, follow me on Instagram to never ever miss any of my updates on the upcoming reviews of the car. हेलो हेलो हेलो, व्हाट इज़ अप यू गाइस। मैं हूँ रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी ऑटो व्यूज़। आज हम फिर से आए हैं महिंद्रा के शोरूम में, द बीकानेर मोटर्स, और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो का। बारिश आज भी बहुत हो रही है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसे इस की में देख सकते हैं अपन, इसके अंदर लॉक अनलॉक और ये इससे कार का सायरन बच जाता है, ताकि अगर आपने कहीं भी किसी कॉम्प्लेक्स में गाड़ी पार्क कर रखी है, जैसे लॉट ऑफ कार्स पार्क, तो अपन इसको दबा के पता कर सकते हैं कि अपनी कहाँ चल रही है। ये नॉइस का। सो ये तो हो गया अपना पार्ट। देयर कम्स द फिजिकल की ऑफ द कार एंड दैट्स ऑल अबाउट द कीज़। अब अपन इसके हुड के अंदर देखते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर सो गाइस, जैसा अपन देख सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं ऑन द रूफ। मतलब ये खोलने के लिए नहीं करता है अपने अंदर केबिन में। टॉकिंग अबाउट दिस कार, इसके अंदर अपने पास में 2.2 लीटर्स का एक टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है। इट इज़ द डीजल इंजन और इसकी पावर की मैं अगर बात करूँ तो कितनी मतलब 2179 सीसी का इसके अंदर अपने पास में इंजन आता है। ठीक है, 6 जेन टर्बोचार्जर्स इस कार के अंदर अपन ने यूज़ किए हुए हैं, जो कि अपन को 140 bhp की पावर देता है विद 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंजन। मतलब ये टर्बोचार्ज डीजल इंजन है अपना। बाकी चीज़ें आपको अंदर सो दीज आर दी LED DRLs दैट वी गेट इन दिस लाइट। अपने पास में हैलोजन लैम्प्स हैं इसके अंदर, प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स है सॉरी। और जब भी अपनी गाड़ी अगर टर्न करती है तो दीज लैम्प्स टर्न इन दैट डायरेक्शन ओनली टू प्रोवाइड अ बेटर व्यू ऑफ द रोड एट नाइट। अपने पास में यहाँ पे फॉग लैम्प्स भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि सिर्फ S9 और S11 मॉडल में अपन को अवेलेबल रहते हैं। क्रोम फिनिशिंग जैसा मैंने आपको बता ही दिया। अपने पास में हुड के ऊपर वी हैव दिस एडिशनल रेडिएटर, मतलब एक पैसेज ही है ऑल दो एयर फ्लो के लिए। अपने पास में यहाँ पे सिर्फ ये एक ही अपन को वाटर डिस्पेंसर मिलता है, विच आई थिंक देयर शुड बी 2, क्योंकि कार काफ़ी मैसिव है। सो देयर शुड बी 2 बट इट्स गिवन ओनली 1। बाय द वे दिस कार ऑल्सो हैज़ वाइपर्स। इसके अंदर अपन के पास में OBRM मिरर्स भी अपन को इसके अंदर मिलते हैं, विच आर बॉडी कलर्ड। ऑल्दो दे आर नॉट ऑटोमेटिक, यू हैव टू डू देम मैनुअली, but still it is Scorpio, so what can we say. Talking about the tires, तो अपने पास में इसके अंदर 235/65 R के अपन को 17 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि सिर्फ अपन को S11 वेरिएंट में मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट द ब्रेक्स, फ्रंट में अपने पास में है डिस्क ब्रेक, वेयर एज एट द बैक वी हैव दीज ड्रम ब्रेक्स। तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इट हैज़ गॉट 180 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस, और इसके डायमेंशंस वगैरह भी मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। पीछे से अगर अपन इस कार की बात करें तो दिस इज़ द क्रोम फिनिशिंग दैट इज़ डन। यहाँ पे अपने को कैमरा मिल जाता है, रियर व्यू कैमरा। ऊपर की तरफ अपने पास में वाटर डिस्पेंसर है टू क्लीन दिस। अपने पास में डिफॉगर भी अवेलेबल है। देयर इज़ द लिव यंग लिव फ्री टैग दैट दे हैव गिवन। और इसके अलावा अपने पास में क्रोम फिनिशिंग, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, इट इज़ पावर्ड बाय दी माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। रियर टो हुक अपने को यहाँ पे अवेलेबल है। दीज आर दी फॉग लैम्प्स, नो दीज आर एक्चुअली नॉट द फॉग लैम्प, सॉरी माय मिस्टेक। इसके अंदर अपने पास में बैक गेट, वन साइड से अपन को इसका बैक गेट खुलता है। देयर आर 2 स्पीकर्स अवेलेबल एट दी बैक। डिफॉगर्स मैंने आपको बता दिया है। इट इज़ क्वाइट स्पेशियस इफ वी टॉक अबाउट। अगर अपन इसके 5 सीटर की बात करें, ऑल्दो दिस इज़ अ 7 सीटर कार, यहाँ पे अपन को सीट्स भी अवेलेबल है, बट स्टिल देयर इज़ हेल और स्पेस विच इज़ एक्चुअली रियली गुड।
तो नाउ लेट्स गेट राइट इनटू द कार और मैं आपको अंदर का व्यू भी दिखा देता हूँ अपन को कैसा इसके अंदर व्यू मिलता है। ओके, तो यहाँ पे अपने को कीज़ मिल जाती है फॉर द फिज़िकल की। अगर आपको फिज़िकल की से इसको अनलॉक करना है तो यू कैन पुट द फिज़िकल की राइट ओवर हेयर और लेट्स गेट इन राइट इनटू द कार। और जैसे ही मैंने गेट खोला मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लगी। अगर आप रात में आपकी गाड़ी किसी अंधेरे में खड़ी हुई है तो दिस इज़ वेयर यू मतलब आप की लगा सकते हैं, लाइटिंग ऑल अराउंड द की होल। तो काफ़ी मतलब एक हाइट पे है ये कार विच गिव्स मी अ लुक लाइक किंग। मतलब मेरे को फीलिंग ऐसी दे रही है कि मैं कहीं राजा वगैरह हूँ। एनीवेज वो सब फालतू की बातें हैं, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। पावर विंडोज़ ऑन ऑल द 4 विंडोज़ अपने को यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। विंडो लॉक का भी ऑप्शन अपन को यहाँ पे मिलता है। पावर मतलब ये जो पैनल्स हैं इसके वो क्रोम फिनिश नहीं है इसके ऊपर, बट स्टिल दे डू द वर्क। यहाँ पे अपने पास में अपन को फिनिशिंग वगैरह मिलती है गेट्स पे। क्रोम फिनिशिंग अराउंड द AC, ऑल्दो दिस इज़ नॉट द पियानो ब्लैक विच इज़ मिसिंग, बट 10 लाख से गाड़ी स्टार्ट होती है। टॉप वेरिएंट इसका 14 लाख पे जाता है, तो इट इज़ काइंड ऑफ डज द वर्क। यहाँ पे अपन विंडोज़ जो हैं इसकी वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं इधर से। यहाँ से लाइट्स वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल वगैरह का यहाँ पे अपन को पता लग जाता है और AC का यहाँ पे अपन कर सकते हैं। फ्यूल का मतलब कि जो अपने को वहाँ पे फ्यूल लिड जो है वो यहाँ से खुल जाएगा अपना। अब मैं इस कार के बारे में आपसे और बात करता हूँ। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। अपने पास में ये जो इसका स्टीयरिंग है ये कोलैप्सिबल स्टीयरिंग है। 3 स्पोक तो नहीं, खैर 4 स्पोक, ये पता नहीं क्या है, 3-4 स्पोक जैसा भी है, मैं आपको दिखा दिया। अपने को यहाँ पे इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल मिलता है ऑन दी S11 मॉडल। यहाँ पे अपने पास में वॉल्यूम वगैरह वॉल्यूम कंट्रोल करने का है। अपने पास में ऑप्शन सोर्सेज वगैरह अपन कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट द कार फॉर यू और फिर मैं आपको इसको और दिखाता हूँ। तो देयर वी प्लग इन द कीज़। एक बारी मैं आपको ऑन, सो देयर वी गो, वेलकमिंग साउंड, थैंक यू स्कॉर्पियो। यहाँ पे एक बारी मैं इसका AC जो है वो टर्न ऑफ ही कर देता हूँ। तो खैर Your vehicle is running in reserve. योर व्हीकल इज़ रनिंग इन रिजर्व, सो दैट ये मतलब स्कॉर्पियो अपन को बताती है कि आपके पास में फ्यूल कम है, तो आपके पास में तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि योर व्हीकल इज़ रनिंग इन रिजर्व, यानी कि आपको पेट्रोल भराना पड़ेगा। अपने पास में इसका जो स्पीडोमीटर है एनालॉग है, ओडोमीटर है वो एनालॉग है अपने पास में। बीच में अपन को MID मिलता है विच ये जो ब्लू लाइटनिंग है ये काफ़ी एम्बियंट लगती है मेरे को। फॉर सम रीज़न ये काफ़ी मेरे को अट्रैक्टिव लगी। आई डोंट नो इफ़ दैट अट्रैक्ट्स यू एज वेल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको ये इसका पूरा जो स्पीडोमीटर है, ये पूरा डैशबोर्ड, ये एक्चुअली आपको कैसा लगा। टॉकिंग अबाउट दी MID, इसके अंदर अपन को ये पता लग जाता है कि कितने किलोमीटर्स कार चली है, कितना अपने को एवरेज दिया है, और यहाँ पे अपने पास में वाटर टेम्परेचर कितना है। अगर अपन कार ट्रिप में चला रहे हैं तो यहाँ अपने पास में फ्यूल दिखा देता है, जैसे कि अभी इसके अंदर फ्यूल नहीं है। एंड द कार ऑल्सो टोल्ड मी कि अपन रिजर्व में चल रहे हैं, सो दैट वी कैन कन्फर्म इट। यहाँ से अपन इसका मोड चेंज कर सकते हैं, द ट्रिप मोड जो भी है यहाँ से अपन इसको सेट कर सकते हैं, जो इसका टाइम वगैरह है। जैसे ये मैंने अब इसका जो ट्रिप है वो पूरा 0 का 0 कर दिया है। दैट इज़ दी होल पार्ट ऑफ इट। अगर मैं AC वगैरह, अभी ये थोड़ा बहुत लोअर चल रहा है इसका, तो मैं ये बंद कर देता हूँ बिकॉज द कार इज़ स्टैंडिंग स्टिल, और मैं नहीं चाहूँगा कि इसकी बैटरी ठप पड़ जाए। OVRM मिरर्स काफ़ी इसके मेरे को क्लासी लगे हैं। ये देखिए, मैं OVRM मिरर्स यहीं से इसके ट्विस्ट भी कर सकता हूँ, तो मतलब काफ़ी हाइट पे है गाड़ी, तो काफ़ी अच्छा है। मतलब इसको अपन अंदर से ही कर सकते हैं। डैशबोर्ड अपने पास में यहाँ पे ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, और ग्लव बॉक्स SRS एयर बैग्स हैं इसके अंदर। अपने पास में 2 एयर बैग्स ही प्रोवाइड करवाती है, 1 ऑन दैट साइड एंड 1 ऑन दिस साइड। सो अगर मैं महिंद्रा XUV की बात करूँ, XUV 300 की, उसके अंदर 7 एयर बैग्स हैं। सो दिस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर एटलीस्ट 4 सेफ्टी बैग्स शुड हैव बीन देयर, बट इट इज़ अ टफ बिल्ड क्वालिटी। सो मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि महिंद्रा हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट इन प्रोवाइडिंग द सेफ्टी टू देयर वैल्यूएबल कस्टमर्स।
बाकी गियर बॉक्स की मैं बात करूँ तो पहले इस कार में अपने पास में गियर बॉक्स आया करता था 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और अब इन्होंने इसको कर दिया है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। देयर इज़ नो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अवेलेबल इन दिस कार, देयर इज़ नो पेट्रोल वर्जन, पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल इन दिस कार, बस सिर्फ एक डीजल वेरिएंट है अपने पास में, विच इज़ ओके। यहाँ पे अपन अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। सो इफ़ यू आर पुटिंग योर फोन ऑन चार्ज देन अपन इसको यहाँ पे फ़ोन स्टैंड रख सकते हैं। देयर इज़ 12 वोल्ट चार्जिंग सप्लाई ओवर देयर। यहाँ पे अपने पास में काफ़ी मतलब स्पेस अवेलेबल है। दिस इज़ दी होल्ड रबर ओवर हियर। यहाँ पे अपन फ़ोन वगैरह या कप वगैरह अगर आपको रखना है तो अपन इधर रख सकते हैं। हैंड ब्रेक फिनिशिंग अपने इसके ऊपर करी हुई है, लेदर फिनिशिंग ऑन दी गियर नॉब एज वेल एज ऑन दी स्टीयरिंग व्हील। काफ़ी अच्छी ये मैं कहूँगा कि स्टिचिंग वगैरह इसकी काफ़ी सही करी हुई है, विच इज़ दी पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट। अब अगर अपन बात करें इसके एंटरटेनमेंट सिस्टम की तो दिस इज़ अ 7 इंच मल्टीमीडिया स्क्रीन, जहाँ पे कि अपन जैसे इसके अंदर अपन को नॉर्मल एंड्रॉयड ऑटो प्ले और वो सब एप्पल कार प्ले अपन को इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, बट दिस इज़ द वॉल्यूम नॉब इफ़ यू वांट टू चेंज। एक बार अपन साउंड टेस्ट भी कर लेते हैं इसका, ऑल्दो मैंने ये चेंज कर दिया है। 92.7 FM चलता है यहाँ पे। सो मैं यही कहूँगा कि इसकी वॉल्यूम काफ़ी मेरे को अच्छी लगी, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी क्लियर बट इट इज़ वेरी नाइस। AC वगैरह का बटन अपने पास में यहाँ पे अवेलेबल रहता है। यहाँ से अपन मोड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं कि अपन को कौन से मोड पे अपना AC चाहिए। फ्रंट में अगर अपने पास में फेस ब्लोअर चाहिए तो अपन यहाँ से कर सकते हैं। पैरों पे भी अगर अपन को चाहिए अलॉन्ग विद दीज ACs वर्किंग तो अपन वो यहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ पैरों पे चाहिए तो ये हैज़र्ड लाइट्स अपने पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं। दिस इज़ ऑल्दो मतलब यहाँ पे ये कोई स्पेसिंग वगैरह अपन को अवेलेबल नहीं है। बाकी यहाँ से अपन हाइट वगैरह इसकी मतलब डायरेक्शंस एडजस्ट कर सकते हैं कि ऊपर देनी है हवा या नीचे देनी है, मतलब बंद करना है या खोले रखना है इसको। सो दैट इज़ अबाउट इट। ये सारे एयर बैग्स ये सब मैंने आपको बता दिया है। दिस कार हैज़ गॉट 4 स्पीकर्स इन इट, जो कि XUV 300 में भी अपन को देखने को मिला। 1 स्पीकर इज़ ओवर हियर, 1 स्पीकर इज़ ओवर देयर एंड 2 आर एट द बैक ऑफ द कार। ड्राइवर के कंफर्ट की बात करूँ मैं यहाँ पे तो अपने पास में ड्राइवर का कंफर्ट बहुत ही अच्छे से मतलब ये एक हैंडल अपन को दिया गया है। ऑल्दो अगर इसके अंदर अपने पास में स्पेस भी दे देते तो दैट कुड हैव बीन बेटर, बट इट इज़ स्टिल नाइस। मतलब इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग रन, अगर हाईवेज़ पे अपनी गाड़ी ज़्यादा जा रही है तो इट बिकम्स वेरी tiring to always keep your hand over the gear, one hand over gear and one hand on the steering wheel then drive। तो अपन यहाँ पे बस gear shift कर दिया and we can keep our one hand over here and the handling goes very well with this car। Talking about the interiors more, तो इसके अंदर अपन को लेदर फिनिशिंग लेदर कवर्स मिलते हैं सीट्स के ऊपर, और साथ ही साथ में अब जैसे मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ नीचे भी अगर मैं देखूँ तो मतलब मेरे पैर जो हैं वो डैश ये इधर से नहीं भिड़ रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। यहाँ पे अपन बात करें तो इस साइड में अपन को इंडिकेटर्स वगैरह का कंट्रोल मिलता है एंड ऑन दिस साइड अपन को वाइपर कंट्रोल अवेलेबल है। पुराना मतलब काफ़ी कन्वेंशनल अपने पास में ये दोनों कंट्रोल्स हैं, जैसे कि अपन काफ़ी सारी कार्स में देख सकते हैं, इवन इन मारुति। सो दैट इज़ ऑल द सेम जो कि अपन को इसके अंदर दिया गया है। चलिए यहाँ का तो अपने पास में पूरा हो गया है। इधर ऑल्दो मैं अगर गेट की बात करूँ तो अपने पास में गेट में ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है बॉटल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे अपने पास में जस्ट ये छोटी सी स्पेस है, तो अगर गाड़ी का कपड़ा वपड़ा अगर अपन को रखना है तो अपन यहाँ पे रख सकते हैं। एंड इट हैज़ गॉट लाइटिंग ओवर हियर, तो मतलब वेलकमिंग लाइट्स जो हैं वो अपन को यहाँ नीचे की तरफ अवेलेबल हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट गियर पेडल्स। मतलब अगर मैं पेडल्स वगैरह की बात करूँ, क्लच ब्रेक और एक्सेलरेटर पेडल्स की, तो दे आर नॉट वेरी बिग, बट स्टिल मतलब ठीक है, काम हो सकता है इससे भी। अब अपन बात करते हैं पीछे चल के। एक्चुअली सॉरी, मैं आपको एक बारी इसका ये ग्लव बॉक्स भी दिखा देता हूँ। ग्लव बॉक्स doesn't actually have much space as compared to the XUV 300। उसके अंदर काफ़ी अपने डेप्थ के अंदर अपन को ये ग्लव बॉक्स स्पेस अवेलेबल थी, although not very much in length और width, but it was very much in the depth। और इसके अंदर अपने पास में ये ग्लव बॉक्स अवेलेबल है। there is no additional glove box over here। यहाँ पे अपने पास में
सनग्लास होल्डर अपने को अवेलेबल मिलता है। सो ये बटन्स वगैरह कोई काम नहीं करते हैं। देयर इज़ ओनली दी सेंटर, यहाँ अपने पास में सेंटर में लाइट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर पे। देयर इज़ नो टिकट होल्डर ऑन दिस पैनल, नाइदर कोई लाइट वगैरह भी नहीं है अपने पास में, ना कोई मिरर है। एंड यहाँ पे अपने पास में मिरर है बट देयर इज़ नो लाइटिंग। सो दैट्स अबाउट दीज पैनल्स। अब अपन चलते हैं बैक में। अपने पास में स्कॉर्पियो के लिए एक ब्लू सेंस एप्लीकेशन और आती है थ्रू विच आप अपने फ़ोन से सीधा इसके इंफोटेनमेंट जो सिस्टम है आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर अपने पास में कई सारे हर एक गाड़ी के लिए अपने पास में ये आता है जो ब्लू सेंस एप्लीकेशन है। जैसे स्कॉर्पियो के लिए अलग है, एक्सयूवी के लिए अलग है, मरातो के लिए अलग है। इसके अंदर आप अपने व्हीकल की पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि अपने व्हीकल की क्या इन्फॉर्मेशन वगैरह है। कंट्रोल्स आप मतलब इसके अंदर अगर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर चेंज करना है, कोई गाना चेंज करना है तो वो अपन यहाँ कंट्रोल्स में जाके चेंज कर सकते हैं। वार्निंग्स में अपने पास में सारी वार्निंग्स आ जाती है। जैसे मैं आपको इसकी अगर सेटिंग्स वगैरह भी दिखाऊँ तो इसके अंदर जनरल सेटिंग्स में जाके अपने पास में ऑल्दो ये सेटिंग्स तो हो ही गई हैं, बाकी यहाँ पर जाके अपने पास में फ्यूल इन्फो जो है, अपने पास में फ्यूल इन्फो आपको यही वार्निंग्स इसके अंदर दिखा देगा एप्लीकेशन में ही, ठीक है। टायरट्रॉनिक्स, टायर प्रेशर जो भी है वो चीज़ अपन को इस एप्लीकेशन में मतलब पूरी व्हीकल इन्फो अपने को यहाँ इस व्हीकल इन्फो में पता लग जाएगा कि टायर हवा कितनी है। अलर्ट इन्फो अगर कोई अलर्ट्स है तो वो आ जाते हैं। सर्विस इन्फो है तो वो सर्विस इन्फो अपने पास में आ जाती है। बाकी यहाँ पे ये ई मैनुअल है इसका। तो यही सारी जो चीज़ें हैं ये अपन को इस एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। वार्निंग वगैरह अगर कोई है, जैसे कि अगर आप लो फ्यूल पे चल रहा है तो वो वार्निंग आपको आपके फ़ोन पे पता लग जाएगी क्या, क्योंकि होता ही है ना कि जैसे ये जो स्कॉर्पियो है यूजुअली लोग अपने खुद भी चलाते हैं और या फिर ऐसा भी होता है कि ड्राइवर्स वगैरह रखते हैं। तो अब ड्राइवर तो मेरी जगह पे बैठ के गाड़ी चलाएगा, अगर आप पीछे की तरफ बैठे हैं तो फालतू में डिस्टर्बेंस ना हो, इस वजह से अपन इस एप्लीकेशन से ही सब मीडिया कंट्रोल वगैरह चेंज कर सकते हैं, फ्यूल वगैरह देख सकते हैं कि कितना अपने गाड़ी में बाकी है, और भी जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन है वो सारी अपन को इस एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है। सो दैट इज़ अनदर स्मार्ट प्ले दैट इज़ डन बाय द महिंद्रा। सो कूडोज टू दैट ऑल्सो। मतलब यही सेम चीज़ ही अपन को MG हेक्टर में देखने को मिलती है। ऑल्दो MG हेक्टर के अंदर अपने पास में ज़्यादा मैं ये कहूँ कि ज़्यादा फीचर्स हैं उसके अंदर। आप इस ब्लू सेंस ऐप से इस कार को ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं कर सकते जो कि MG हेक्टर में देखने को मिलता है, बट दैट इज़ होल अनदर कार जिसके बारे में आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि MG हेक्टर मोर और लेस मेरे को SUV कम और MUV टाइप व्हीकल ज़्यादा लगता है। 6 सीटर है तो इसीलिए मेरे को मल्टी यूटिलिटी व्हीकल ज़्यादा लगता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस ब्लू सेंस एप्लीकेशन ऑफ दिस कार। और बाकी अगर मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊँ तो जैसे कि अपने पास में ऑडियो सेटिंग्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे जनरल में सेटिंग्स अगर अपन को करनी है, जनरल फैक्ट्री रीसेट अपने को ये हो जाता है। और फिर अगर अपन टायरट्रॉनिक्स वगैरह, ये तो मैंने आपको चीज़ें दिखा ही दी हैं ऑलरेडी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेटिंग्स ऑफ दिस कार। सो नाउ वी आर एट द बैक ऑफ द कार। स्पेस, ये सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है एंड स्टिल आई हैव वेरी कंफर्टेबल, आई एम वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन दिस कार। मतलब कि कोई मेरे को दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में स्पेस वगैरह अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो यहाँ नीचे मेरा पैर भिड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम स्टील और कुछ है यहाँ नीचे की तरफ लोहे का सा, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट स्टिल इट इज़ एक्चुअली वेरी ओके। इसका जो ग्राउंड है वो प्लेन ग्राउंड नहीं है, देयर इज़ बम्प राइट ओवर हेयर and there is no center headrest as well, but that is actually मैं ये कहूँगा कि ठीक है, क्योंकि ये एक फुल साइज SUV है, पीछे देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड इफ देयर इज़ अ मिडल हेडरेस्ट ऑल्सो तो ड्राइवर को पीछे देखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट गिवन ओवर हेयर। अगर मैं और बात करूँ, अपने पास में यहाँ पे ये एक स्पेस इधर की तरफ भी दिया हुआ है वेयर यू कैन कीप योर फोन। रियर AC वेंट भी अपन को इसके अंदर अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर मैं पीछे ड्राइवर साइड की बात करूँ, देयर इज़ नो स्पेस ओवर हेयर टू कीप एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इफ यू वांट टू कीप द वाटर बॉटल। ऑल्दो वाटर बॉटल स्पेस इज़ अवेलेबल ओवर हेयर, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। देयर इज़ दिस एडिशनल स्पेस जो कि मेरे को पता नहीं है इसके अंदर अपन क्या रख सकते हैं। ऑल्दो इफ़ यू हैव दोस्त छोटा वाला फ़ोन तो वो अपन यहाँ पे भी रख सकते हैं। पावर विंडो कंट्रोल ओवर हेयर, यहाँ पे अपन को हैंडल मिलता है, सेम जो ये पैनल्स हैं आगे ड्राइवर साइड के जैसे ही हैं। द सीट बेल्ट इज़ नॉट एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल नहीं है। यहाँ पे अपन को हैंडल्स वगैरह मिलते हैं पकड़ने के लिए। द लाइट, सेंट्रल लाइट यहाँ पे अपन को अवेलेबल है।
और ये पता नहीं क्या सामान रखा हुआ है महिंद्रा वालों ने। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपने पास में ये हैंड रेस्ट मिलता है, ऑल्दो यहाँ पे अपने पास में ग्लव ये कंपार्टमेंट नहीं है कीप द ग्लासेस, बट स्टिल अपन यहाँ पे हैंड रेस्ट यूँ रख सकते हैं। ये थोड़ा सा नीचे लग रहा है मेरे को, क्योंकि या तो हाइट सीट की हाइट ज़्यादा ऊपर है या ये थोड़ा सा नीचे है, आई डोंट नो व्हाट, बट ठीक है, कंफर्टेबल ध्यान रखा गया है। हाइट एडजस्टेबल अपने पास में ये हेड रेस्ट्स अपने पास में अवेलेबल हैं, सेम जो यहाँ अपने को इस गेट पे मिलता था सेम वही चीज़ें अपने को उस गेट पे भी मिली हुई हैं। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार। अगर मैं कंफर्ट के हिसाब से बात करूँ, मैं इसकी पावर के हिसाब से बात करूँ, तो ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एसयूवी है। टक्कर का तो कोई हुआ नहीं है स्कॉर्पियो के अभी तक, ऑल्दो जब सफारी आया करती थी महिंद्रा की, टाटा सफारी, तो वो एक अलग ऑप्शन था, बट सिंस दैट कार इज़ डिसकंटिन्यूड नाउ देयर इज़ नो कॉम्पिटिटर फॉर स्कॉर्पियो व्हाटसोएवर। ऑल्दो टाटा हाइयर के जो लोअर वेरिएंट्स है वो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एंड द फीचर्स दैट दे ऑफर, बट स्टिल जो स्कॉर्पियो है उसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर्ड टू दी टाटा हैरियर। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि टाटा हैरियर को कंपटीशन देती है, ऑल्दो द टाटा हैरियर हैज़ अ पैनोरामिक सनरूफ जो कि इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, बट फॉर ऑल दोज एसयूवी लवर्स जो कि मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह पे जाना चाहते हैं, दे वांट टू डू द रैली स्पोर्ट, दे वांट टू हैव अ डेजर्ट राइड, और अगर ऐसी ही कोई एडवेंचरस चीज़ जो आप करना चाहते हैं तो दिस stands out to be the best option for all those rally sports adventurous events rather than the Tata Harrier. So एक तो ये चीज़ हो गई है। बाकी मैं एक बारी आपको इसकी जो सीट्स हैं वो कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी बता देता हूँ। दिस हैज़ गॉट अ 2-way एडजस्टेबल सीट, मतलब कि ये अपन यहाँ से इसकी हाइट ये एडजस्ट कर सकते हैं एंड इससे अपन इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं सीट की। सो दिस हैज़ गॉट 2-way एडजस्टेबल सीट्स इन दिस कार। सो टॉकिंग अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, इसके अंदर अपन को 460 लीटर्स का बूट स्पेस प्रोवाइडेड है। ऑल्दो जो अपने पास में रियर स्टेपनी टायर्स है वो यहाँ इधर से नहीं निकलेगा, वी हैव टू गेट लो, यहाँ पे अपने पास में टायर अवेलेबल है और अपन यहाँ से इसको निकाल सकते हैं। ऑल्दो दिस इज़ a steel tire because of which the cost cutting Mahindra has done। तो S11 देख रहे हैं अपन, उसके अंदर अपने को ये स्टेपनी जो टायर है वो स्टील टायर दिया गया है, कॉस्ट कटिंग ऑल द वे। सो अब अगर मैं बात करूँ इसके बैक की, तो अपने पास में यहाँ पे सेंसर्स, पार्किंग सेंसर दे रखे हैं जो कि मतलब आपको हेल्प करवा सकते हैं। इसके अंदर इंटेली पार्क का अपन को एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंदर कि अपन इसको इंटेलिजेंटली पार्क कर सकते हैं इस कार को, मतलब कि वो आपको गाइडलाइंस वगैरह देगा जो कि मैं अभी आपको आगे बता भी दूंगा। यहाँ पे अपने को ऊपर चढ़ने के लिए ये एक अलग से एडिशनल फ्लोर दे रखा है। सो इफ़ अगर आप मतलब इफ़ देयर इज़ एनी इंजरी इन योर लेग, और या फिर अगर कोई लेडीज़ वगैरह बैठना चाहती हैं तो दे कैन जस्ट पुट देयर फुट ओवर हियर एंड कैन गो इनसाइड द व्हीकल। ऊपर अपने पास में ये एक रियर स्पॉइलर भी इसके अंदर अवेलेबल है विच इज़ एक्चुअली प्रीटी गुड। रूफ रेल्स अपने को इसके अंदर दे रखी हैं ऊपर से, एंड वी हैव दिस एंटीना, ऑल्दो दिस इज़ नॉट द शार्प एंटीना बट इट डज द वर्क क्वाइट नाइसली। साथ ही साथ में अगर मैं टर्निंग रेडियस भी आपको बताऊं तो इसका टर्निंग रेडियस है 5.4। अपन को यहाँ पे ये नीचे एडिशनल एक फ्लोर मिल जाता है ताकि आप मतलब लेडीज़ के लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है इसके अंदर चढ़ना। दे जस्ट हैव टू पुट देयर फुट ओवर हियर एंड जस्ट क्लाइंब इनटू द कार। टैंक की अगर मैं बात करूँ तो इट हैज़ अ 60 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक। सस्पेंशंस वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो अपने पास में इसके अंदर कुशन सस्पेंशंस अपन को अवेलेबल है विद एंटी रोल टेक्नोलॉजी, और वो तो खैर होना ही चाहिए था बिकॉज इट इज़ अ फुल साइज़ एसयूवी, मतलब मेरी हाइट से भी ज़्यादा लंबी है, तो इसके अंदर एंटी रोल टेक्नोलॉजी तो बनती ही थी देनी। और वैसे भी अगर आप इसको हाई स्पीड्स पे टर्न करते हैं तो देयर इज़ वेरी लेस पॉसिबिलिटी कि ये आपकी रोल ओवर होगी। एक बार अगर मैं आपसे लेंथ की बात करूँ तो इसके अंदर अपनी लेंथ है 4456 mm की इसकी लेंथ है, 1
1820 का इसका विड्थ है और 1195 की अपने पास में इसके अंदर हाइट है। टॉकिंग अबाउट द व्हील बेस, इसका व्हील बेस अपने पास में 2680 mm का व्हील बेस है और ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि मैंने आपको बताया 180 mm का अपन को इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसका एक्चुअली पुल्स अप 0 to 100 in just 12.03 seconds, provided it is a rear wheel drive which was not available in the previous models of Scorpio। उनके अंदर सब में all wheel drive था, but this car has actually got a rear wheel drive which is what should I say, it is actually not so good, providing the all wheel drive gives it more power, but rear wheel drive है तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉर्पियो फैंस विल ऑलवेज बी स्कॉर्पियो फैंस। तो भाई चलिए मैं आपको एक बार टेस्ट ड्राइव लेके भी दिखा देता हूँ स्कॉर्पियो की कि किस तरीके से अपनी रोड पे चलती है। ऑल्दो मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को इतना पावरफुल फील हो रहा है इसके कॉकपिट में, क्योंकि एक तो स्टीयरिंग व्हील ही आपको ऐसी वाइब दे देता है, आपका पकड़ते ही मतलब आप वो यू कैन गो फुल ऑन विन डीजल ऑन दिस कार, बट विन डीजल के पास में अलग कार होती है, सो उस बारे में नहीं, बट हाँ यू कैन गेट दैट वाइब right from when you sit in this car। So guys, अब एक बार इसका एक्सेलरेशन मैंने 3000 RPM तक खींच दिया है एंड दिस कार गोज स्मूथ जस्ट लाइक दी XUV 300, जिसका आप रिव्यू देख सकते हैं, मैं इसी के ऊपर ही अभी आपको लगा दूँगा। और बाकी जो ये कार मतलब स्मूथली एक SUV वाली जो फील है वो तो है ही सही, लेकिन काफ़ी प्रीमियम फील है। ऐसा नहीं है कि बस आपको सिर्फ SUV पकड़ा दी है तो आप इसका ऑफ रोड पर चला सकते हो। दिस कार इज बोथ फैब ऑन द नॉर्मल रोड्स एज वेल एज ऑन द ऑफ रोड एज वेल। तो मैं आपको इसका ऑफ रोड ही लेके चलते हैं। दिस इज एक्चुअली द NH15 हाईवे कनेक्टिंग बीकानेर टू जयपुर एंड गोज apart from there also put the car into the fifth gear 90 km/h की स्पीड पे। सो मतलब इसके पास में और भी रिप्स हैं देने के लिए इंजन के पास में, बट अभी अपन इसको लेके चलेंगे ऑफ रोड, जहाँ पे देखेंगे कि कार की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। अब एक बार इसको ऑफ रोड पे चला के देखो, मतलब बम्स वगैरह इस रोड पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, ऑल्दो ये मेन कोई हाईवे वगैरह के ऊपर नहीं है, जैसे प्राइवेट कॉलोनी काइंड ऑफ एक सेक्टर सा बना हुआ है उसके ऊपर। बाकी ये रोड पूरी एक मतलब हमको ऑफ रोड वाली फीलिंग दे ही देती है। बम्प्स हैं रोड पे, बट दिस कार जस्ट गल्फ्स देम इन और बाहर निकाल देती है ऐसे गड्ढों को कि कोई इफेक्ट इतना ज़्यादा पता नहीं लगता है अपने को। ऑल्दो कैमरा अभी हिल रहा होगा बिकॉज आई डोंट यूज अ गिम्बल एंड ऑल, बट जिस हिसाब से ये जो रोड है काफ़ी शानदार SUVs के लिए तो। और पूरा टेस्ट मतलब मेरे को कोई ज़्यादा आवाज़ अंदर की तरफ आ भी नहीं रही है। मैंने AC का फ्लोर अभी कम कर दिया है क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि यार ये तो झूठ बता रहा है, बट वो चीज़ नहीं है, बंद कर दिया है हमने। एंड दिस कार जस्ट गोज टूवर्ड्स इट्स appropriate acceleration without getting a stop even on these bumps, which tells the build quality of Mahindra, मतलब कि ये क्या build quality अपन को देता है स्कॉर्पियो के अंदर। तो जैसे कि पूरा एक्सेलरेशन 3500 RPM तक खींच दिया, आवाज़ फिर थोड़ी सी इंजन ज़्यादा करने लग गया था। डीजल इंजन है अपने पास में, इंसुलेशन भी है, बट स्टिल अब इंजन की थोड़ी बहुत आवाज़ तो आएगी अपने को अंदर। और ये फुल स्पीड पे से मैंने निकाला, थोड़ा सा बम्प फील होता है इसके अंदर। सस्पेंशन जितने भी ज़्यादा टफ नहीं है और टफ बनाएंगे भी तो खैर ज़्यादा हो ही जाएगी बम्प्स अपने पास में, बट एक्चुअली ये कार काफ़ी ज़्यादा सही फील करती है जब आप इसको ऑफ रोड पे लेके जाते हैं। RPM आप पूरा 3500 तक दे सकते हैं। देन द टर्बो डीजल इंजन जो इसके अंदर है वो किक इन करता है रियली एंड इट गिव्स द मैसिव पावर। हल्के फुल्के पत्थर वगैरह जो हैं उनका तो खैर बिल्कुल ही नहीं पता लगता इसके अंदर। ये हल्का सा बम्प आया एंड दैट डिडंट फील एज वेल। और ये खैर थोड़े बहुत गड्ढे जिनका पता नहीं लगता डरिए मत, मैं नहीं चढ़ाऊंगा ऊपर।
Okay guys, so that was my review for the all new Mahindra Scorpio, the 2020 model. Let me know in the comment section आपको ये कैसा लगा. If अगर आपको पसंद आया तो please like this video. Also if you're new to this channel then please press the subscribe button, जो लाल वाला बटन है एक बारी उसको दबा दीजिएगा, और घंटे वाला भी जो बेल है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास में अपडेट्स आते रहेंगे मेरे नए वीडियोस के. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है. सो जाके क्लिक कीजिए और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लीजिए. अंटिल देन और भी वीडियोस आएंगी, सो स्टे सेफ.